हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 10 करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह कुछ भाषण एंड मोटिवेशन। देखो, हमेशा याद रखना, अपॉर्चुनिटीज़ डोंट हैपन, ठीक है, यू विल हैव टू क्रिएट देम। ठीक है, अपने आप चलकर आपके पास नहीं आने वाला कुछ भी, यू विल हैव टू डू समथिंग फॉर इट, यू विल हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। ओके, नॉट ओनली ड्रीम फॉर योर सक्सेस बट यू हैव टू वर्क फॉर इट टू। सिर्फ ड्रीम करने से नहीं होगा, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट ऑल्सो। ओके, दैट्स वाई आई ऑलवेज से राइज, स्टार्ट एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल यू रीच योर गोल। ओके, और आगे बढ़ते हैं। यार, आपको पता होगा कि इस प्लेलिस्ट में हम 1D बेस्ड डीपी हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे और अभी हमने लास्ट वीडियो में मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग सबसीक्वेंस का रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन कर लिया था। तो याद करो, इसके बाद हम क्या करते थे, बॉटम अप करते थे, है ना। तो इस बार हम बॉटम अप कर रहे हैं। और देखो, ये बॉटम अप अब जब मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो जनरलाइज तरीका बताऊँगा, ठीक है। और यही सेम तरीका मैं हर क्वेश्चन के डीपी क्वेश्चन के बॉटम अप में लगाऊंगा, इसीलिए अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। और ये सब आपको पता होगा, गूगल, अमेजन, मेटा ने पूछा है, मीडियम मार्क्ड है बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, ठीक है। बट आपको समझने की देरी है, इंट्यूशन समझना, और जनरलाइज सोल्यूशन होगा, फ्यूचर में भी काम आएगा दूसरे प्रॉब्लम्स में। लीड कोड 1911। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग सब सीक्वेंस सम, पिछले वीडियो में आप क्वेश्चन भी समझ सकते हो देखकर उसको, ठीक है। और इसका आंसर 7 क्यों है, क्योंकि हमने एक ऐसा सब सीक्वेंस चुना था 425 012, जिसमें क्या करना था, इवन वाले का सम करना था, जैसे 4 + 5, और ऑड वाले का अलग से सम करना था, दोनों को माइनस करना था, मैक्सिमम आंसर निकालना था। इसका आंसर 7 आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा ऑलरेडी, मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन क्या है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं इसके बॉटम अप अप्रोच में। ओके, तो देखो, बॉटम अप का आपको कोर मतलब तो पता ही है कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, मान लेते हैं ith इंडेक्स तक का सलूशन निकालना है, तो हम पास्ट का सलूशन यूज़ करके करंट का सलूशन निकालते हैं। बॉटम अप में यही होता है ना कि छोटे छोटे सोल्यूशन जो हमने पास्ट में निकाल रखे हैं, उससे हम करंट का सोल्यूशन निकालते हैं। हो सकता है ith का तक का सोल्यूशन, i-1, i-2, उन सब के सोल्यूशन को यूज़ करके ith का सोल्यूशन मिल जाए। बॉटम अप में तो यही करते हैं जनरली, है ना। और वो जैसे जैसे अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे, वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कि फॉर अ गिवन करंट स्टेट आई, आप इसका सोल्यूशन पास्ट से निकालते हो, है ना। और आपको हमेशा ऑप्टिमल आंसर ही निकालना होता है डीपी के प्रॉब्लम्स में। तो समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में बॉटम अप कैसे लगाएंगे। और आपको मैंने हर बार कहा है कि बॉटम अप में हमेशा हम एक स्टेट डिफाइन करते हैं, स्टेट डिफिनेशन, है ना। स्टेट, जो भी हमारा डीपी अरे होगा उसका स्टेट डिफिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो भी अच्छे से इंट्यूटिवली समझेंगे कि स्टेट डिफिनेशन भी कैसे करते हैं, वो भी समझेंगे अच्छे से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर देखो, मैंने क्या पता, बॉटम अप में यही होता है ना कि मान लेते हैं कोई ith इंडेक्स है, इसका आंसर निकालने के लिए, इतने तक का आंसर निकालने के लिए, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि i-1, या तो पास्ट में ये पार्ट है ना, यहाँ से एक आंसर निकालेंगे और उसको यहाँ इसका आंसर निकालने में यूज़ करेंगे। बॉटम अप में यही होता है कि पास्ट के आंसर को यूज़ करके प्रेजेंट का आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो याद करो, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था कि भाई, जो इवन इंडेक्स में जो नंबर्स हैं उसका सम निकालना था, और जो ऑड इंडेक्स में जो नंबर्स हैं उनका सम निकालना था, और दोनों को माइनस करना था, ठीक है। तो इसका देखो, अब एक चीज़ ध्यान दो, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये, कि कोई भी इंडेक्स आई का अगर आपको आंसर निकालना है तो पता है, अब ये अगर इवन इंडेक्स है तो ये प्लस होगा, अगर ये ऑड इंडेक्स है तो ये माइनस होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। बट एक्चुअली में ना, ये अब किस सब सीक्वेंस का पार्ट बनने वाला है, ठीक है। अब बहुत सारे सब सीक्वेंस है, एक तो A1 है, ठीक है, या तो फिर A1 A2 है, या तो फिर A1 A2 A3 है, पास्ट के सब सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, इतने के, या तो फिर A1 A3 होगा, है ना, या तो सिर्फ A2 होगा, या तो सिर्फ A3 होगा, ठीक है। तो इतने सारे सब सीक्वेंस है। अब ये A4 इनमें से किसी का भी हिस्सा बन सकता है, अगर A4 को हम टेक करते हैं तो। अगर नहीं टेक करते हैं तब तो वो स्किप वाला केस हो जाएगा, और अगर टेक करते हैं तब तो ये किसी का भी हिस्सा हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, एंड सो ऑन। बट एक चीज़ ध्यान दो
अल्टीमेटली वो अगर मान लेते हैं A4 इसका हिस्सा बना, ठीक है, मतलब अगर A4 यहाँ पर अपेंड हुआ तो इस सब सीक्वेंस पे ध्यान दो, 0 ये 1, तो यहाँ पर देख रहे हो इवन इंडेक्स क्या है A1, ऑड इंडेक्स क्या है में क्या है A4 है, तो A1 माइनस A4 देख रहे हो यहाँ पर माइनस हुआ है A4, ठीक है, यहाँ पर माइनस हुआ है A4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अगर मान लेते यहाँ पर मैंने A4 को डाला, अपेंड किया, देखो ध्यान देना, A4 यहाँ डाला, 0 1 2, यहाँ पर देखो A1 प्लस A4 हुआ है और माइनस A2 हुआ है ना। इवन इंडेक्स वाले को ऐड किया तो देखो यहाँ पर A1 जो ith इंडेक्स वाला बंदा है वो एक बार प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। तो एक्चुअली में किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि भाई जो मेरा A4 को अपेंड करने पर जो मेरा सब्सिक्वेंस बन रहा है उसका लेंथ क्या है, इवन है या ऑड है। जैसे देखो यहाँ पर इसका लेंथ जो है वो इवन है ना, है ना। A4 जैसे ही ऐड हुआ तो इसका लेंथ इवन हो गया, तो ऑब्वियस है, पता है इवन होगा तो मतलब क्या होगा, पहला वाला अगर प्लस है दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, ये रहा यहाँ माइनस हो गया। और अगर ऑड लेंथ का बन रहा है A4 ऐड होने के बाद तो प्लस हो जाएगा, देखो कैसे, प्लस माइनस प्लस, मेक सेंस, ठीक है। अब देखो इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम रिकरेंस रिलेशन लिख पाएंगे, देखना कितने अच्छे से लिख पाएंगे। तो देखो रिकरेंस रिलेशन लिखने के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम स्टेट, हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है। स्टेट क्या है वो मैं बताता हूँ कि ये जो करंट इंडेक्स आई है ना, ये जो करंट इंडेक्स आई है वो किसी सबसीक्वेंस से मिल के इवन लेंथ का एक सबसीक्वेंस बना सकता है। एक तो स्टेट इसका मुझे ये दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है कि हो सकता है वो किसी सबसीक्वेंस में ऐड होके ऑड लेंथ का सबसीक्वेंस बना रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर वो इस सबसीक्वेंस में ऐड हुआ तो अगर तो टोटल A4 इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट होगा, तो ये इवन लेंथ का सबसीक्वेंस बन गया, ठीक है। या तो फिर ऐसा होता कि A1 है सिर्फ और A1 में A4 ऐड हुआ तो भी इवन लेंथ का सबसीक्वेंस बन गया, और या तो फिर ऑड लेंथ का सबसीक्वेंस बना सकता है। मान लेते हैं A1 और A2 सबसीक्वेंस था, ठीक है, A1 और A2 सबसीक्वेंस था, उसमें A4 ऐड हुआ तो ऑड लेंथ का सबसीक्वेंस बना। तो यही दोनों पॉसिबिलिटी है, यानी कि A4 के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, या तो वो किसी इवन या तो वो एक ऐसा सबसीक्वेंस बनाएगा जिसका लेंथ इवन है, या तो एक ऐसा सबसीक्वेंस बनाएगा जिसका लेंथ ऑड है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखो एक काम करते हैं, पहले इवन वाले का निकालते हैं कि अगर ये A4 है सबसीक्वेंस, ऐसे सबसीक्वेंस में ऐड हो गया जिसमें ऐड होने के बाद वो इवन लेंथ का बन चुका है वो सबसीक्वेंस, ठीक है। अगर वो इवन लेंथ का सबसीक्वेंस हो गया, फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे A1 A2 और A3 और A4, तो ये इवन लेंथ का सबसीक्वेंस बन गया है। तो इवन लेंथ में देखो तो A4 का क्या होगा, सिंबल प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ध्यान दो कि A4 से पहले ये 3 थे ना, A1 A2 A3, इनका जो भी रिजल्ट रहा होगा T ऑफ i-1 तक का जो रिजल्ट रहा होगा, है ना, अगर A4 इनमें ऐड होने के बाद अगर इवन लेंथ का हो गया तो मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो पक्का ऑड लेंथ का रहा होगा, और वो इंडेक्स i-1 तक का है। तो Ti-1 ये पास्ट का रिजल्ट है और उनका लेंथ क्या था, ऑड था। यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा होगा, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब A4 जैसे आया तो A4 को मुझे क्या करना, माइनस करना, देखो माइनस, इसलिए मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, माइनस। A4 ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ नम्स ऑफ i, यानी कि A4। माइनस क्यों किया वो बहुत अच्छे से समझ लो यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि इवन लेंथ का सबसीक्वेंस बना है, तो इवन लेंथ में ऑब्वियस अल्टरनेट सम होता है, प्लस माइनस, है ना। इसीलिए A4 जब आया तो देखो माइनस में आया है वो। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये तो तब हो गया जब A4 को हमने टेक किया ना, A1 A2 A3, A4 को हमने टेक किया, ये तो टेक वाला केस है। और मैंने क्या बोला था कि दो केसेस हो सकते हैं, एक टेक होता है एक स्किप होगा, तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। तो ये मेरा टेक वाला केस हो गया। स्किप वाला केस क्या होगा कि A4 को हमने लिया ही नहीं, अगर A4 को नहीं लिया तो i-1 तक का जो रिज़ल्ट है वही मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा, यहाँ तक भी, i तक भी। तो देखो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, i-1 तक का रिज़ल्ट, यानी कि T ऑफ i-1, ठीक है।
और सिंस हमने यहाँ कुछ नहीं लिया है तो बस टी ऑफ आई माइनस वन, और यहाँ इवन है ना, इवन का आंसर निकाल रहे हैं ना, तो बस सिंपली इवन तक का ले लो। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने A4 को नहीं लिया है ना, फिर से बता रहा हूँ, हमने A4 का नहीं लिया है, तो आई माइनस वन तक में, यानी कि ये आई माइनस वन है ना, आई माइनस वन तक में मुझे टी आई ऑफ इवन भरना है ना अभी। तो टी आई माइनस वन तक में जो इवन का आंसर रहा होगा वही मैं यहाँ भी डाल दूंगा, टी आई माइनस वन इवन तक का, इवन लेंथ का। ठीक है, तो इवन लेंथ का हो सकता है वो A1 A2 हुआ हो, या A2 A3 हुआ हो, है ना, या फिर A1 A3 हुआ हो। ओके, यहाँ पर देख लो, ये इसको समझो अच्छे से, ये वाला पहला वाला ये क्या है कि हमने टेक किया, अगर टेक किया तो हो सकता है कि A1 A2 A3 A4 को टेक कर लिए तो A4 यहाँ पर आ गया, तो लेंथ देखो क्या हो गया, लेंथ मेरा इवन हो गया, है ना, लेंथ मेरा इवन हो गया। तो A4 तो अभी आया ना, तो A4 का वैल्यू यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन सिंस ये इवन है तो प्लस माइनस A4 का यहाँ पर देखो माइनस किया हमने, माइनस नम साई। ठीक है, वो तो A4 का हमने माइनस किया ना, बाकी रिजल्टिंग आंसर क्या होगा, सिंस अभी इवन लेंथ है तो रिजल्टिंग वाला ऑड होगा, है ना, रिजल्टिंग वाला ऑड होगा क्योंकि इसी में हमने ऐड किया उसको। तो देखो ऑड लिया है यहाँ पर हमने, और आई माइनस वन तक में। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमने A4 को लिया ही नहीं, ठीक है, हमने A4 को लिया ही नहीं, तो हमें निकालना है क्या, टी आई इवन निकालना है ना, तो टी आई माइनस वन तक के इवन का जो आंसर होगा वो मैं टी आई तक में डाल दूंगा, सेम इवन वाला आंसर। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बॉटम अप में जब भी स्किप वाला लिखना होता है ना, तो पता है हम क्या करते हैं कि अगर हमने आई को स्किप कर दिया तो क्या होगा, तो पता है हम सिंपली टी आई में ना टी आई माइनस वन वाली चीज़ डाल देते हैं। देखो यहाँ पर भी हमने वही किया है, अगर स्किप वाले केस में क्या किया, टी आई में देखो टी आई माइनस वन वाला सेम चीज़ डाल दिया, इवन वाला इवन, और आई में आई माइनस वन वाला डाल दिया। ये हर हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, बट मैंने आपको यहाँ पर रीज़न भी समझाया कि टी आई माइनस वन का इवन क्यों निकाल रहे हैं अभी, क्योंकि हमें टी आई के इवन निकालना है यहाँ पर ना, इवन लेंथ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो इवन लेंथ हो गया था देखो, क्योंकि नम साई को हमने ले लिया था, तो नम साई को अगर हमने ले लिया और इवन बन गया वो, तो पक्का नम साई के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो पक्का ऑड रहा होगा, तभी तो ये A4 ऐड होके इवन बन गया लेंथ, तभी तो टी आई माइनस वन यहाँ ऑड लिखा है हमने। बट यहाँ पर देखो हमने नम साई को लिया ही नहीं है, तो उसके बिना, नम साई को लिए बिना इवन चाहिए ना। ठीक है, तो इसीलिए टी आई माइनस वन इवन लिखा है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर तो ठीक है, ये ऑड लेंथ का था, उनका आंसर निकाल लिया और उसमें एक और बंदा जुड़ गया, ये तो इवन हो गया इन टोटल, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इवन का ही तो आंसर निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, तो ये तो मेरा इवन का मैंने निकाल लिया कि अगर A4 किसी सबसीक्वेंस में मिलके इवन लेंथ का सबसीक्वेंस बनाता है, ठीक है, तो उसमें हमने टेक और स्किप दोनों का देख लिया जिससे मैक्सिमम आंसर आ जाए। इवन लेंथ का हम बात कर रहे थे सिर्फ यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं ऑड लेंथ का भी सेम तरीके से लिखेंगे, है ना, और फिर से सेम चीज़ समझेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। तो एक काम करते हैं, टी आई ऑफ ऑड लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, टी आई ऑफ ऑड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टी आई ऑड लेंथ, मतलब A4 एक ऐसे सब सीक्वेंस में ऐड हुआ जिस पे ऐड होने के बाद लेंथ मेरा ऑड हो गया, मतलब पक्का एक इवन लेंथ वाले सब सीक्वेंस में ये ऐड हुआ होगा। मान लेते A1 A2 मेरा सब सीक्वेंस था, उसमें A4 ऐड हो गया, तो देखो अब ऑड बन गया ना, ये A4 के आने के बाद ऑड बन गया। तो A4 के बिना देख रहे हो, अगर A4 नहीं आया था तो ये इवन था, उसमें एक बंदा आया तो ऑड हो गया। ठीक है, तो देखो, तो मैं पास्ट का आंसर क्या है, ये इवन का है ना आंसर, उस पर एक बंदा आया तब ऑड बना। तो पास्ट का आंसर क्या है देखो, तो पास्ट का आंसर हो जाएगा टी ऑफ आई माइनस वन। पास्ट का आंसर में लेंथ कितना है, इवन, है ना, इवन। यहाँ तक क्लियर है? और सिंस A4 को हमने इस बार टेक कर रहे हैं, तो टेक में क्या होगा देखो, प्लस माइनस प्लस, इस बार प्लस हो रहा है, तो प्लस ऑफ नम्स ऑफ आई। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये मेरा टेक का केस है, यहाँ पर मैं टेक लिख दे रहा हूँ। अगर मैंने A4 को नहीं डाला, स्किप कर दिया, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी से फिर से रिपीट करूँगा सेम चीज़।
अगर मैंने A4 को स्किप कर दिया तो मतलब मैंने A4 को नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये देख रहे हो हमें ऑड लेंथ का सब सीक्वेंस का निकालना है ना, ऑड लेंथ की बात हो रही है। तो देखो ये मेरा इवन लेंथ का मैंने आंसर निकाल दिया था और A4 को हमने टेक कर लिया था, तो इवन में एक और बंदा आ गया तो ऑड बन गया टोटल, ठीक है। और स्किप के बारे में अगर मैं शॉर्टकट में बताऊँ तो ये मैंने आपको बता दिया था कि सिंपली i-1 कर दो और जो चाहिए वो लिख दो, ऑड चाहिए ऑड लिख दो। बट लॉजिक भी समझो, ठीक है, इसका लॉजिक भी समझो कि हमने A4 को नहीं लिया है तो मतलब हमारा क्या है, सिंपली ये है i-1 तक का, i-1 तक में जो हमें बेस्ट ऑड लेंथ का सब सीक्वेंस मिला हो उसका आंसर मैंने यहाँ स्टोर कर दिया। हो सकता है वो A1 रहा होगा या तो फिर A2 रहा होगा एंड सो ऑन, ठीक है, ऑड लेंथ का, क्योंकि हमें यहाँ किसका निकाल रहे हैं, ऑड लेंथ का निकाल रहे हैं। ये चीज़ आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हर इंडेक्स के लिए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, है ना, TI इवन और TI ऑड, दोनों निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम जो बॉटम अप में DP अरे लेते हैं, मान लेते हैं T नाम दे दो उसको या तो DP ही दे दो, उसमें क्या करेंगे, N लेंगे और यहाँ पर 2 साइज़ का ले लेंगे कॉलम 2 साइज़ का क्यों ले रहे हैं, या क्योंकि कॉलम या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, यही दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, या तो इवन या तो ऑड होगा। और यहाँ पर पहला जो इंडेक्स है वो रो के लिए ना, सॉरी रो नहीं, कि कौन सा इंडेक्स की बात हो रही है, तो N ले लिया और यहाँ पर 2 ले लिया। यहाँ तक क्लियर है। और आपको फिल कैसे करना है वो भी आप अभी सीख ही चुके हो। फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस। हर इंडेक्स के लिए याद करो दो पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो वो इंडेक्स वाला बंदा किसी ऐसे सब सीक्वेंस में ऐड हुआ जिसकी वजह से इवन लेंथ का बन गया सब सीक्वेंस। तो इवन बोले तो मैं ऑब्वियस बात है, कॉलम क्या है 2 है ना, तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरा केस क्या था कि या तो वो एक ऐसे सब सीक्वेंस में ऐड हुआ है कि लेंथ उस सब सीक्वेंस का ऑड हो गया, तो TI तो और ये 1 हो गया। यहाँ पर याद करो क्या करते थे, यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ टेक एंड स्किप, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ टेक एंड स्किप। और टेक एंड स्किप मैंने आपको यहाँ सिखाया था, टेक किया तो TI-1 ऑड नम्स ऑफ i, मतलब T ऑफ i-1 ऑड बोले तो 1 माइनस नम्स ऑफ i। यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा था कि हमने लिया ही नहीं कुछ, स्किप कर दिया इसको, तो T-1 0 एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होगा, मैक्सिमम ऑफ, देखो तो क्या था ऑड के केस में, TI-1 इवन, TI-1 इवन बोले तो 0 प्लस नम्स ऑफ i। और प्लस क्यों हो रहा वो भी आपको मैं लॉजिक बता चुका हूँ ऊपर। दूसरा क्या हो जाएगा कि स्किप कर दिया तो TI-1 1 चाहिए तो 1, यहाँ 1 डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। ये हम फिल करते हुए चलेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे याद करो, हमें तो पूरा अरे का आंसर निकालना है ना। हमारा जो इनपुट दे रखा है n-1 तक का इनपुट दे रखा है ना, तो मैं क्या करूँगा, T ऑफ रिटर्न कर दूँगा, T ऑफ लास्ट इंडेक्स तक में जो बेस्ट मिल गया, लास्ट इंडेक्स तक में इवन का एंड लास्ट इंडेक्स तक में और ऑड का, जो मैक्सिमम हो वो मैं भेज दूंगा। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही भेज दूंगा, है ना, क्योंकि इनपुट में तो पूरा n-1 इंडेक्स तक देख रखा है ना, तो वहाँ तक में जो भी मैक्सिमम मिल गया वो मैं स्टोर कर लूँगा इसमें, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, उसको मैं भेज दूँगा जो जिससे बड़ा आंसर मिल जाए, इवन वाले से या तो ऑड वाले से, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, आपको एक चीज़ पकड़ में आ गया होगा, अगर i की वैल्यू 0 है तो देख लो ये 0-1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा जनरली हम बॉटम अप जब भी करते हैं तो n ना लेके n+1 लेते हैं, है ना, तो n+1 ले लेते हैं और क्या दिक्कत है, ठीक है, n+1 ले लेते हैं, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, i को 1 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर i-1 देखो काम कर जाएगा, है ना।
ओवर लूप नहीं होगा, मतलब ये आउट ऑफ बाउंड नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन n+1 का मतलब पता है ना क्या होता है, कि वन बेस्ड इंडेक्सिंग मैं सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई अगर अरे है A1 A2 A3, मैं n+1 करने का मेरा मतलब क्या होता है हमेशा, कि वन बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। बट एक्चुअली में ये तो 0 1 2 से होता है इंडेक्सिंग। तो अगर i की वैल्यू 1 है तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये हो गया i-1 वाला एलिमेंट, ठीक है। तो नम्स i ना करके मैं i-1 कर दूंगा यहाँ पर बस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर भी नम्स ऑफ i ना करके नम्स ऑफ i-1 कर दूंगा, ठीक है। बाकी और कोई चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर n+1 है तो मैक्सिमम n+1 लेस देन n+1 होगा, ये भी चेंज कर लेना, ठीक है। एंड आई थिंक, और यहाँ पर देखो n-1 था तो अब यहाँ पर n कर सकते हैं ना, क्योंकि साइज़ मेरा n+1 है ना, तो इंडेक्सिंग मैक्सिमम कितने तक जाएगा, 0 से लेकर n तक। तो लास्ट इंडेक्स मेरा n है ना। और ये 0 और 1 मतलब क्या है, या तो इवन या तो ऑड, दोनों में से बेस्ट मिल जाए, ठीक है। आई होप आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल यहाँ पर पता चली होगी। आई वुड सजेस्ट कि आप दोबारा इसको रिवाइज़ करना ज़रूर से, क्योंकि ये बहुत चीज़ें आपको हेल्प सीखा है आपने इसी सेम वीडियो में, ठीक है। अब देखो जल्दी से कोड करते हैं, और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखो O(n) है सिंपल, और क्या, एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेस देख लो क्या है, स्पेस में मैंने क्या लिया, n+1 × 2, यानी कि स्पेस भी अप्रॉक्सीमेटली O(n) ही है, ठीक है। जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं बॉटम अप में, ठीक है। तो चलो आज बॉटम अप भी इसका क्लोज कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हाँ, सबसे पहले तो भाई हमेशा की तरह नम्स डॉट साइज निकाल लो। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हम एक वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, t, जिसमें n+1 रोज़ होगा और वेक्टर ऑफ इंट 2 कॉलम्स होगा, ठीक है। और 2 कॉलम्स क्यों रखा है हमने, क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती हैं, इवन या तो ऑड। इवन लेते तो ऑड लेंगे, इवन को मैं 0 से रिप्रेजेंट करूँगा, ऑड को मैं फर्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। इनिशियलाइज सबको 0 वैल्यू से कर दिया है, ठीक है। और हमें हो सकता है बड़े लॉन्ग वैल्यूज़ रखने पड़े, है ना, लॉन्ग रख लेता हूँ क्योंकि ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए, ठीक है। अब देखो फॉर इंट i = 1, i <n+1 i++, ठीक है। अब देखो 1 से स्टार्ट क्यों किया वो भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। n+1 क्यों है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तक हमें जाना है ना। और साइज n+1 है तो जस्ट n+1 यानी कि n तक जाएगा i मेरा, ओके। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि हर i के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो एक ऐसे सबसीक्वेंस में ऐड हो जिसका लेंथ क्या हो, इवन हो जाए फिर, है ना। तो इसीलिए 0 बोले तो इवन है, ठीक है। तो अब उस i के साथ 2 चीज़ हो सकती है, या तो मैं इसको लूँ या तो ना लूँ। अगर मैं उसको लेता हूँ, ठीक है, और ये इवन लेंथ का सबसीक्वेंस बना है, तो ऑब्वियस है अगर मैंने उसको लिया है तो वो माइनस में जाएगा, राइट। तो पहले पास्ट का आंसर निकाल लेते हैं, है ना। और अगर ये इवन लेंथ बना दिया है इस बंदे ने ऐड होकर, तो इसके अलावा जो पास्ट में रहे होंगे, जो भी सबसीक्वेंस में ये ऐड हुआ होगा, वो पक्का ऑड लेंथ का रहा होगा। तो इवन i-1 1 लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि एक ऑड सबसीक्वेंस में एक एलिमेंट ऐड होने के बाद इवन सबसीक्वेंस का लेंथ होगा, राइट। तो i-1 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि इवन लेंथ है, राइट। तो जो बंदा ऐड हुआ है जस्ट i-1 वाला बंदा, ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया है हमने। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट में कि ये इवन लेंथ का सबसीक्वेंस बनेगा, ठीक है। ये तो टेक का केस होगा। अगर स्किप करना हुआ तो स्किप का मैंने ट्रिक क्या बताया था, चुपचाप i-1 और जो चाहिए वो लिख दो। i 0 नहीं चाहिए तो i-1 0 भेज दो। बट मैंने लॉजिक भी समझाया था कि क्यों ऐसा करते हैं, है ना, क्योंकि हमें इवन लेंथ का सबसीक्वेंस चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये अगर इसको देखा जाए तो ये एक्चुअली में इवन लेंथ बन गया, क्योंकि ये तो ऑड का है और ये एक बंदा और ऐड हो गया तो इवन हो गया, ठीक है। और इसको देखो ये पूरा का पूरा इवन मैंने ले लिया ना, 0, ठीक है। अब ऑड का देखते हैं, ऑड का भी बिल्कुल सेम होगा, t ऑफ i 0 करने की जगह 1 होगा, ठीक है। अगर ऑड है, अगर मैंने इस एलिमेंट को लिया है, ठीक है, तो i-1 जो होगा, अगर अभी इस एलिमेंट ने ऐड होकर ऑड लेंथ का सबसीक्वेंस बनाया है, तो अगर ये जिस सबसीक्वेंस में ऐड हुआ होगा वो पक्का इवन लेंथ का होगा। तो यहाँ पर 0 कर दिया मैंने, i-1 तक का लेंथ इवन सबसीक्वेंस का लेंथ होगा पक्का उस i-1 तक में,
ठीक है, जिसमें ये बंदा ऐड हुआ है। और सिंस ये इवन लेंथ सिंस ये ऑड लेंथ का सब्सिक्वेंस बन चुका है तो प्लस में ये आएगा, राइट, है ना। मैंने आपको दिखाया था प्लस माइनस करके, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर स्किप करोगे तो ti-1, हमें 1 चाहिए तो 1 डाल दिया, दैट्स इट। लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ, याद करो लास्ट में हमारा आंसर स्टोर होता था, तो लास्ट इंडेक्स कौन सा है, सिंस n+1 साइज है तो लास्ट इंडेक्स n होगा, इवन और t ऑफ n ऑड, दोनों में से जो मैक्सिमम हुआ वही मेरा आंसर होगा। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और हमने काफ़ी डेप्थ में समझा है, ठीक है। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें दोबारा बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग की वीडियोज़ है, यहाँ पर डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी था ताकि आप बहुत चीज़ सीख जाओ, है ना। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कॉमेंट सेक्शन, वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व दिस, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।